तूने चिड़ियाघर के पेपर्स पर मुझसे धोखे से दस्तखत कराए थे। बाबू जी वो हाँ या ना? वो हाँ हाँ या ना? या ना? या ना? हाँ। बाबूजी मत बोल मुझे बाबूजी। शर्म नहीं आई तुझे अपने बाप को धोखा देते हुए? यही सीखा है तूने पिछले 30 साल से इस पाठशाला में? यही है तेरे चिड़ियाघर के संस्कार? एक बार भी तुझे ख्याल नहीं आया कि तेरे बाबूजी ये केसरी नारायण दुनिया में आंख मूंद कर अगर किसी पर विश्वास करता है तो अपने बच्चों पर, अपने बेटों पर। बाबूजी पहले मेरी बात तो सुनिए आप। अब सुनने के लिए बचा क्या है भैया? क्वेश्चन मार्क। बस भैया अब और मत कीजिए टेंशन टाइट, वरना आज हो जाएगी हमारी फाइट। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। उम्र भर का गम हम सबको इनाम दिया है। हम चिड़ियाघर में कहीं भी एडजस्ट हो जाते, कहीं भी, लेकिन उस बंगलो में कभी नहीं जाते, कभी नहीं। कुछ शर्म नहीं आई? आपने ऐसा किया कैसे? बाबूजी हमें लगता है कि घोटक भैया ने ना कोई गलत काम नहीं किया है। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। कोई गलत फहमी नहीं हुई है। गलतफहमी हुई है बाबूजी। बाबूजी कुछ दिनों से मैं इसी कोशिश में लगा था कि हमारे चिड़ियाघर पर कोई आंच ना आए, इसलिए मैं अपने वकील दोस्त के पास गया। बाबूजी मेरे वकील दोस्त ने मुझे सलाह दी कि मैं आरटीआई के तहत ओरिजिनल हाईवे का प्लान हासिल करूं, और उसमें अगर वाकई ये हाईवे कहीं और से बनना है तो स्टे ऑर्डर के लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटाऊं। इनके कहने पर मैंने आरटीआई में एप्लीकेशन की और ओरिजिनल हाईवे का प्लान निकलवाया। बाबूजी मुझे पक्का सबूत मिल गया कि ये हाईवे चिड़ियाघर तोड़ के नहीं बनना था। बस मैंने कोर्ट में स्टे ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन कर दी और नतीजा आपके सामने है बाबूजी। ये रहा हाईवे प्रोजेक्ट पर स्टे ऑर्डर। बाबूजी सच कहूं तो इतने कम वक्त में स्टे ऑर्डर मिलना बहुत ही मुश्किल था। सिर्फ घोटक की भाग दौड़ और कोशिश से ये मिल पाया है। मिस्टर तलरेजा, ये लीजिए स्टे ऑर्डर। डायरेक्टली चिड़ियाघर और बाकी मोहल्ले को तोड़ने पर और इनडायरेक्टली तलरेजा वैली के प्रोजेक्ट पर भी। देखिए कंट्रोल सर, कंट्रोल। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होने की? मेरी जिंदगी का सपना कोई ऐरा गहरा नथु खैरा नहीं तोड़ सकता। तूने मेरे करोड़ों के प्रोजेक्ट के ऊपर मुसीबत लाकर ठीक नहीं किया है। तू क्या समझता है तू मेरे सामने, आई एम तलरेजा के सामने टिक सकता है? कभी नहीं। साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करूंगा, पर मेरा ये प्रोजेक्ट होके रहेगा। उसके ऑर्डर तो ले आया हाईवे प्रोजेक्ट पर चिड़ियाघर तो मेरा है, मैंने खरीदा है। चला बुलडोजर। अरे मैं भी देखता हूँ कैसे चलाते बुलडोजर। चलो बुलडोजर। चलो अंदर। चला बुलडोजर। घुटन हट गया। मान गया, मान गया। थैंक यू मिस्टर तलरेजा।
आपने मेरी ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी। मैं यही चाहता था। क्या मतलब? मतलब ये कि समझदार इंसान भी कभी कभी ना समझी कर बैठता है, और आपने भी की। आपने हमारे चिड़ियाघर के गेट को तोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी मिस्टर तलरेजा। कैसी गलती? गलती नंबर 1, आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। आपने हमसे वादा किया था कि चिड़ियाघर के बदले आप हमें तलरेजा वैली में 2 करोड़ का बंगलो देंगे। अब ओरिजिनल हाईवे के प्लान के मुताबिक जहां आपका तलरेजा वैली प्रोजेक्ट आना था, वहां से तो अब हाईवे निकलेगा, तो आप अपना वादा पूरा नहीं कर पाएंगे। और जैसा कि आपने कहा था कि अगर मैं आपको बंगलो नहीं दे पाया तो हमारे बीच जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं, वो सारे नल एंड वॉइड हो जाएंगे, मतलब कि कैंसिल हो जाएंगे। अब जब सारे एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएंगे तो चिड़ियाघर तो अब हमारी प्रॉपर्टी है। गलती नंबर 2, अब जब चिड़ियाघर हमारी प्रॉपर्टी है तो आपने हमारे चिड़ियाघर के गेट को क्यों तोड़ा? मिस्टर तलरेजा, आप पर ट्रेस पासिंग का केस बनेगा। और तीसरी गलती, सबसे बड़ी गलती, कोर्ट की बात नहीं मानी आपने। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मिस्टर तलरेजा। आप पर बहुत सारे केस चलने वाले मिस्टर तलरेजा। जितने मर्जी केस कर लो, यूं रफा दफा कर दूंगा। बहुत पहुंच है मेरी। ओहो, माफ कीजिएगा, हमें आने में थोड़ी देर हो गई। इन्हें बताइए, ये मेरे पर केस करेंगे, आई एम तलरेजा पर ये केस करेंगे। ये स्टे ऑर्डर जरा कैंसिल करवाइए। तलरेजा साहब, ये ऑर्डर कैंसिल नहीं हो सकता, बल्कि ये है नगर निगम का ऑर्डर इस हाईवे को पहले प्लान के मुताबिक बनाने का। और बनारस हाईवे का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट अब राजघाट घासी टोला से बिरदोपुर होकर वहीं से गुजरेगा। क्यों मिस्टर तलरेजा? ओह नो! कैसी बात कर रहे हो? मेरा प्रोजेक्ट मिट्टी हो जाएगा। मैंने तुम्हें कितने पैसे दिए? बात दिल्ली तक पहुंच गई है। मेरी कुर्सी सलामत रही तो ऐसे प्रोजेक्ट दोबारा बन सकते हैं, पर दिल्ली से ऑर्डर आए तो ना आप रहेंगे ना मैं। वाह, शर्म आती है आपके जैसे नेताओं को इन सफेद कपड़ों में देखकर। देश की सेवा की आड़ में इन जैसे बिल्डर्स के गुलाम बन जाते हैं आप लोग। पैसा कमाने के लालच में ईमान तक को बेच देते हैं। एक बार ईमानदारी से पैसा कमा कर देखिए, इन सफेद कपड़ों में काले काम नहीं कर पाएंगे आप। माफ कीजिएगा, कानूनी कार्रवाई में थोड़ी देर हो गई। कानूनी कार्रवाई में देर नहीं हुई, बल्कि ये कहिए कि दिल्ली से दबाव पड़ा तो तुम दबा के भागना पड़ा। माना कि देश में 80% लोग बेईमान हैं, लेकिन 20% लोग आज भी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। और वही 20% आज आपके जैसे 80% बेईमानों पर भारी पड़ गए। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। अरे वाह, तीसरे महीने के दूसरे हफ्ते का मुहावरा। तो भाई और बहनों, अब आप लोग इत्मीनान से अपने अपने घर जा सकते हैं। अब हाईवे कहीं और से गुजरेगा, आप लोगों के घर नहीं टूटेंगे। एक मिनट, आपको पता है ये मिट्टी कितने की है? मिट्टी की कीमत होती है? हमारी इस मिट्टी की कीमत है, पता है क्यों? क्यों? कि हमारे चिड़ियाघर की मिट्टी है, ये अनमोल है, अनमोल।
माफ करना बाबूजी, शायद मेरा तरीका गलत था, लेकिन इरादा बिल्कुल सही। जो आप चाहते थे मैं भी वही चाहता था। आप कहते हैं ना कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी चाहिए। मैंने भी वही किया। माफ कर दीजिए प्लीज। माफी तो तुझे हमें देनी चाहिए। तुझे बिना सुने कितना कुछ कह दिया मैंने, यहां तक कि थप्पड़ तक मार दिया। मैं अपना पढ़ाया हुआ पाठ खुद ही भूल गया था कि बिना सोचे, बिना समझे, बिना पूरी बात को जाने किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। हम सबको माफ कर दे बेटा। चलिए ठीक है बाबूजी, माफ कर दिया। कोई बात नहीं है बाबूजी। आपने हमारे चिड़ियाघर को बचा लिया। हमको ना आप पे घमंड है। अरे गधा प्रसाद, घमंड नहीं, दारू। हाँ वो ही है। अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू। चिड़ियाघर पर आई हुई सबसे बड़ी मुसीबत टल गई। अब जाकर चैन की सांस आई है। हरिओम। इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ भैया को जाता है। डॉट डॉट डॉट। बात तो आपकी बिल्कुल सही है गोमुख भैया, और आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप दुश्मन नहीं दोस्त हैं, और हम सबको आप पर घमंड नहीं बहुत बहुत सारा गर्व है। ओ जी, सिर्फ चिड़ियाघर वालों को ही नहीं, लगभग ऑलमोस्ट सारे मोहल्ले वालों को कोटक प्राप्त गर्व है। बात तो आपकी सही है चोपड़ा साहब। आज अपने घोटक ने साबित कर दिया है कि झूठ कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अंत में जीत सत्य की ही होती है। और इसीलिए कहा है कि सत्य ही ईश्वर है। हमारे बाबूजी ने हमको यही मुहावरा पढ़ाने के लिए कहा था कि हमको यही मुहावरा पढ़ाना है कि सत्य ही ईश्वर है। हरिओम। तो बताओ हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या सीखा? ये भगवान, ये कब सीखेंगे? सुनो ना, क्या आप जानते हैं आप बहुत अच्छे हैं? हाँ, हमको पता है हम बहुत अच्छे हैं। आपको कैसे पता कि आप बहुत अच्छे हैं? बताएं। हमारे वो जो है ना, वो कौन? हमारे बाबूजी जब भी हम ना गार्डन में झाड़ू लगाते हैं तो बोलते हैं गधा प्रसाद बहुत अच्छे। मेरा मतलब वो नहीं था। खैर छोड़िए, ये बताइए मैं आपकी कितनी तारीफ करती हूँ ना, है ना? आप कभी मेरी तारीफ क्यों नहीं करते? तारीफ कैसे करते हैं? अब गोमुख भैया मयूरी दीदी की कैसे तारीफ करते हैं? तुम भी मेरी वैसे करो ना, मेरी तारीफ करो। एक मिनट नागिन जी, आप ना बहुत जहरीली हैं। कौमा, आपका काटा हुआ ना पानी भी नहीं मांगता। कौमा, जिसको आपने काट लिया ना उसको अपनी माँ याद आ जाती है। कौमा, और आप ना अच्छे अच्छों की वो बजा देती है, बीन बीन। तारीफ कर रहे हो कि मेरी बुराई कर रहे हो? हाँ, बात मत करना मुझसे। नागिन जी तो हमसे रूठ गई। हम इनको मनाकर ये भगवान मनाकर आए, ये मनाकर आए। ओ मेंढक, कहाँ मर गया ये गधे का? अबे
अबे ये बता, मेंढक को कहीं देखा है? हम तो रोज ही देखते हैं मेंढक। अबे उस मेंढक की बात नहीं कर रहा हूँ, तेरे भाई मेंढक की बात कर रहा हूँ। उसे आज सुबह से कहीं देखा है तूने? नहीं देखा। तो जा उसे ढूंढ के ला, मुझे काम है। ठीक है। चल जा, जल्दी जा। क्या हुआ? हम नहीं जा पाएंगे। अबे पर क्यों? हमारे वो जो है ना, वो नागिन जी, क्या हुआ नागिन को? वो ना हमसे रूठ गई हैं और हम कंफ्यूज हैं कि उनको मना कर आए या मना कर लाए। बेटा उसे बाद में मनाना, पहले जरा उसको ढूंढते। जा। बाबूजी, हाँ मेंढक अगर खो गया तो वापस मिल जाएगा। हमारी नागिन जी खो गई ना तो वापस नहीं मिलेंगी, इसलिए पहले नागिन। 1 मिनट हटना। पहली गधापंथी में कोई कमी नहीं थी, नागिन के चक्कर में बिल्कुल ही काम से गया है। हरिओ मेंढक, 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 मेंढक। जाने कहाँ हमारा मेंढक गया जी? कल रात को तो यही था। किधर गया जी? मेंढक। टेंशन टाइट। होप एवरीथिंग इज ऑलराइट। नथिंग इज ऑल राइट। मेंढक कहीं नहीं दिख रहा सिंस लास्ट नाइट। अरे वाह बाबूजी, हावड़ा पे राजधानी। हरिओम हरिओम हरिओम। मेंढक कहाँ है? क्वेश्चन मार्क। बेटा वही तो मैं सुबह से पूछ रहा हूँ, मेंढक कहाँ है? तभी मैं सोचूं कि सुबह से घर में इतनी शांति क्यों है। दादाजी, मेंढक यहाँ पे मीठी मीठी नींद ले रहा है। छत पर? एक्सक्लेमेशन मार्क। अरे इतनी ठंड में ओपन ब्रैकेट में क्यों सो रहा है? क्वेश्चन मार्क। दादाजी, मेंढक कह रहा था कि आजकल उसे बहुत अच्छे अच्छे सपने आते हैं। अच्छे और मीठे मीठे सपने। बेटा अच्छे और मीठे मीठे सपने तो वो नीचे सोकर भी ले सकता है। दादाजी, बात तो आपकी सही है, लेकिन वो कह रहा था कि आप उसे सुबह जल्दी उठाकर उसके सपने तोड़ देते हैं, इसलिए वो आज से छत पर ही सोएगा। आपकी गलती बाबू। वैसे भी उसे ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो जागते हुए भी सपने देख लेता है। करेक्ट बेटा, बात तो तेरी सही है, लेकिन देर तक सोते रहना, सपने देखते रहना, ये चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है बेटा। आज उसकी खैर नहीं है। बाबूजी, अब मेंढक मिल गया है तो मैं भी हावड़ा से मिलकर आऊं? हाँ? नजदीक से पाए लागू। दूर से ही बाबूजी, नजदीक से पाए लागू। हरिओम बेटा, नजदीक से ही। बाबूजी, मेरा भी नजदीक से ही पाए लागू। जीता रहे। चल भैया। हरिओम भैया, हरिओम। बेटा कपी, तू देख रहा है ना गाय पर किस तरह से घोड़े का असर होता जा रहा है। बाबूजी, आपको छत पर अकेले ही जाना पड़ेगा, मैं जरा खाने की तैयारी करती हूँ। ठीक है बेटा, चल कपी, आज उसकी खबर लूंगा मैं। आ। हरिओम। बाबूजी, लगता है नींद में सजनी सर के सपने देख रहा है। बेटा बेटा, इस गधे के भाई मेंढक को उठा, कुंभकर्ण जैसे सोया हुआ है। मेंढक, मेंढक। हरिओम हरिओम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.